अपने जीवन में एक संकल्प आप और हमको लेना चाहिए कि हमारी गौ माता, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, जिसके दूध को पीकर आप और हम नहीं पूरा विश्व बड़ा होता है, उस गौ माता को सम्मान मिलना चाहिए। हमने पहले भी एक बार ये बात कही है छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से कि सरकार ज्यादा कुछ ना करे तो इतना जरूर कर दे कि बच्चों के पाठ्यक्रम में जैसे पहले धेनु का निबंध आता था, गाय का निबंध आता था और बच्चा बच्चा उसको याद करता था। गाय की 2 आंख होती है, 1 पूंछ होती है, 4 पांव होते हैं, 4 तन होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं। अपने भारतीय पाठ्यक्रम में ज्यादा कुछ ना करे सरकार तो अपने भारतीय पाठ्यक्रम में गौ माता का भी एक पाठ जोड़ दिया जाए, जिससे गौ माता की रक्षा होना प्रारंभ हो। अपने पाठ्यक्रम में गौ माता के लिए एक पाठ जोड़ा जाए जिससे गौ माता की रक्षा हो। कहते हैं शंकर भगवान के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना, तुलसी माता के गमले को जल से सींचना, गौ माता को 1 रोटी देना, किसी पवित्र ज्योतिर्लिंग में जाकर दर्शन करना, किसी तीर्थ में पहुंचना, ये सब हमारे पाप को समाप्त कर देता है, हमारे पापों को समाप्त कर देता है सब कुछ। अग्नि में तुम कागज डालो, जलेगा कि नहीं जलेगा? अरे बोलो तो जम के जल जाए। अग्नि में ये तुम्हारा गमछा पिछोड़ा ये उठा के डाल दिया, जलेगा कि नहीं जलेगा? अग्नि पूछेगी कि कौन सी कंपनी का है, अग्नि पूछेगी ये कौन सी ब्रांड का कागज है, कौन सी कंपनी का कपड़ा है, कौन सी कंपनी का ये वस्त्र है, कौन सी कंपनी का आभूषण है। अग्नि ने नहीं पूछा। अग्नि का सरल स्वभाव, अग्नि का सहज स्वभाव, अग्नि का स्वभाव है कि उसके पास में जो आता है वो जलकर राख हो जाता है। ये अग्नि का स्वभाव। अग्नि का स्वभाव है कि हमारे अग्नि में जो कुछ भी आया वो जलकर भस्म हो गया। अग्नि ने ये नहीं पूछा कि ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी जगह का है, कौन से स्थान का है, कौन है ये। उसका तो काम है कि मेरे अंदर, अग्नि के अंदर जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाए। अग्नि नहीं पूछती कि ये कौन सी ब्रांड का है, कौन सी कंपनी का है, कौन सा है। 2 चीजें, एक अग्नि, एक शिव पुराण। ये 2 ऐसी हैं, अग्नि में जो कुछ गया, जिस भी कंपनी का गया, वो सब जलकर भस्म हो गया। उसी तरह शिव महापुराण में जो भी कथा सुनने के लिए गया, वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी संप्रदाय का हो, कोई भी वर्ण का हो, उसका पाप जलकर भस्म हो गया। ये निश्चित है। जैसे अग्नि नहीं पूछती, अग्नि नहीं पूछती है महाराज कि ये कपड़ा कौन सी ब्रांड का है, ये कौन सी कंपनी का है, कौन सी। अग्नि ने नहीं पूछा। शिव महापुराण नहीं पूछती कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। शिव महापुराण नहीं पूछती कि आप कौन हैं, कौन वर्ण के हैं, कौन धर्म के हैं, कौन जाति के हैं, कौन बिरादरी के हैं, कौन आप हैं। शिव पुराण तो ये जानती है कि जो शंकर की कथा को सुनने के लिए आया है, उसके पाप को मुझे जलाकर भस्म करना है, उसके पाप को मुझे समाप्त करना है। और केवल एक नहीं, जो जिस भाव से आता है
मेरा देव अधिदेव महादेव उस भाव में उसको पूर्ण कर देता, जिस भाव से। मैं हमारे सीहोर के कलेक्टर महोदय हुए, एसपी महोदय हुए, एसएसपी महोदय हुए, एसडीएम हुए, कमिश्नर हुए, डीआईजी हुए, आईजी हुए, टीआई महोदय हुए, तहसीलदार हुए, हमारे क्षेत्र के विधायक हुए, सांसद हुए, सरपंच हुए, सेक्रेटरी हुए, चिकित्सा अधिकारी हुए, डॉक्टर हुए, कंपाउंडर, नर्स, फूड इंस्पेक्टर हुई, जितने भी इस पवित्र कथा के माध्यम से जुड़े हुए, क्योंकि जब सूचना जाती है कि ये कथा हो रही है, उनके पास पत्र जाता है, तब जाकर वो अनुमति प्रदान करते हैं। तो हम तो ये जानते हैं कि आप पर भी कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा होती है, तब जाकर आप कहीं किसी रूप में ये शंकर कंकर से जुड़ पाए। संपूर्ण पुलिस प्रशासन, संपूर्ण एक एक पुलिसकर्मी, एक एक टीआई, एक एक कांस्टेबल जो भी सेवा में लगे हैं, चाहे वो ट्रैफिक व्यवस्था में हो, चाहे वो अन्य अन्य व्यवस्था में लगे हों, हम सबको साधुवाद देते हैं कि आप लोगों की मेहनत से आज ये कथा यहां विराम लेने जा रही है। आप लोगों की मेहनत से संपूर्ण पत्रकार संघ, जो चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे हमारे सीहोर शहरी क्षेत्र का हो, एक एक पत्रकार, छोटे से छोटा, बड़ा सा बड़ा, एक एक सोशल मीडिया, सबने अपनी अपनी कलम से, अपनी अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से इस पवित्र कुबेरेश्वर धाम की इस भूमि को, इस कंकर शंकर की धरा को और यहाँ की कथा को एक एक जनमानस तक पहुंचाया। उसके लिए पूरे पत्रकार संघ को साधु। ये आप लोगों की मेहनत है। अग्नि का स्वभाव होता है कि उसमें जो आएगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। अग्नि का स्वभाव होता है कि अग्नि के आंच में जो आया वो समाप्त हो जाता है। उसी तरह शिव महापुराण का भी स्वभाव है। तुम कितनी भी दूर बैठ जाओ, शिव महापुराण के पंडाल से मतलब नहीं है। फिर ध्यान देना, आप आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, आप फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, आपके पास में दिन में समय नहीं मिल रहा तो आपने अपने मोबाइल को रात को सोते समय आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट शिव पुराण की कथा निकाल ली, सुनना प्रारंभ कर दिया। आपको रात को समय नहीं मिला, बच्चों का टिफिन बनाकर सारा काम कर कर दिन में समय मिल गया तो आप मोबाइल खोलकर 5-10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट अगर अपने मोबाइल पर कुबेरेश्वर धाम की पवित्र कथा निकालकर तुमने 1-1, 2-2 मिनट की भी अगर श्रवण कर ली तो ये मानकर चलना जैसे अग्नि वस्त्र आभूषण सबको भस्म करती है, उसी तरह 1 मिनट की भी शिव पुराण चाहे चैनल पर सुन लो, आस्था पर सुन लो, मोबाइल पर सुन लो, चाहे पंडाल में सुन लो, चाहे पंडाल के बाहर बैठकर सुन लो, वो हमारे पाप को समाप्त करती ही जरूर है, करती है। एक माँ ने एक पत्र लिखा, उसमें उन्होंने घड़ी भी भेजी है। पत्र के अंदर उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी क्यों भेजी है वो भी इस पत्र में लिखा। मेरा नाम रीना लखेरा है, मैं हरियाणा की चरखी दादरी जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम रीना लखेरा, मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। उन्होंने घड़ी भी भेजी है। घड़ी इधर है क्या? अच्छा, श्री शिवाय नमस्ते। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व क्या है कोई मुझसे पूछे। इतनी हालत खराब थी गुरुजी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती।
समस्या पे समस्या सिर पर खड़ी हुई थी। ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए घड़ी भेज रही हूं कि समय अगर बदल सकता है। आपने कहा उसको महाकाल कहते हैं, काल उसके हाथ में होता है तो समय की घड़ी के चक्र को भी बदल सकता है, उसमें इतना बल हो। हमारी इतनी पोजीशन नहीं, इतना हमारे पास में नहीं कि हम लोग सही से गुजारा भी कर सकें। तब मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मां वो टीवी पर सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक कर कहता है कि शंकर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी जाती है तो बाबा सुनता है। अगर तू कहीं पास में कथा हो रही है तो वहां जाना मां और विनती करना एक बार। मैं सालासर जी में कथा चल रही थी राजस्थान में, वहां पर 2 दिन की कथा मैंने 15-16 सितंबर 2022 को सुनी और वहां से मैं वापिस आ गई। अब मेरा बेटा कहता है, मां अब अपन को देखना है कि वो सियोर वाला महाराज की बात पक्की होती कि नहीं होती, अपनी घड़ी अपना समय सुधरता है कि नहीं सुधरता। मेरे बेटे ने एक एग्जाम दिया इंडियन नेवी का, विश्वास नहीं था मेरे बेटे को कि इसमें हो जाएगा। मेरे बेटे ने आपके कहने पर पक्की मेहनत करी और उस एग्जाम में बैठ गया और बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैं क्या वर्णन करूं। मेरे शंकर की ऐसा गुणगान हुआ। 15-16 सितंबर 2022 को तो कथा सुनी और 1 दिसंबर 2022 को मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। आप फोटो एलईडी पर देख सकते हैं। मेरे बेटे का इंडियन नेवी में हो गया, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। और गुरुदेव मेरे बाबा ने, जैसे ये घड़ी मैंने आपको भेंट करी है, मेरे बाबा ने मेरा समय पलट दिया और आज मेरे को पूरा वैभव मेरे बाबा ने दे दिया। ये शिव तत्व, ये शंभु। बधाई बधाई। दीदी बोल रही हैं कि अभी उसकी नौकरी विशाखापट्टनम में चल रही है। वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाता है और त्रिपुंड भी मस्तक पर लगाता है, उसने छोड़ा नहीं। एक विश्वास अपने भीतर उत्पन्न करा। मेरा कुबेर भंडारी कभी खाली नहीं छोड़ता, बस उसके लिए एक ही चीज है कि आपका भरोसा कितना है। एक हरियाणा से एक लड़का अपने पिताजी के साथ में आया हुआ है, रेलवे स्टेशन पर सीहोर के उतरा और वहां से दंडवत करता 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 यहाँ तक पहुंच रहा। जब हमको सूचना मिली तो हमने खबर करवाई कि भाई पैदल आ जा। नहीं, मेरे बाबा ने मुझे कृपा कर दी, इसलिए अब मैं पैदल नहीं, मैं जो सोच कर गया था इसलिए मैं रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता 18 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबेरेश्वर धाम 18 पड़ता करता। एक विश्वास जिस दिन आपके भीतर जागृत हो जाए, एक भरोसा आपके भीतर जिस दिन जागृत हो जाए, उस दिन शिव को मिलने में देरी। एक पत्र देखिए, कैलाश, मेरा नाम कैलाश है, मैं मलगांव, टेमी तहसील, धेगांव, माखन जिला, खंडवा, मध्य प्रदेश से आया हूं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। आप ही हैं? एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। इतनी शराब पीता था कि मेरा पूरा घर मुझसे परेशान था। रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं इतना शराब के नशे में डूबा रहता था। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं जो आपने अपना अवगुण इस पत्र में लिखा है, अपना अवगुण लिखा। आज के जमाने में व्यक्ति अपना गुण लिखता है, अवगुण को छुपाता है, पर व्यक्ति शंकर के सामने अपना अवगुण भी लिख देना तो मेरा भोलेनाथ उसको स्वीकार कर लेता। अवगुण अपना लिखा। मेरे रिश्तेदार भी मुझे नहीं बुलाते थे, मैं बहुत परेशान था, कोई काम धंधा कुछ भी नहीं था।
क्या करें? दुनिया के लोग ठोकर मारते थे क्योंकि मैं नशे में भी रहता था, परिवार में कोई कमाई का स्रोत नहीं था। इतना परेशान हो गया, एक बार टीवी पर आपकी कथा सुनी और उसमें मैं भी नशे में ही था। अच्छा हुआ नशे में ही सुनी, नशे में था और उस समय भी मैं नशे में था। और मेरे घर के लोगों ने कह दिया तुम कथा सुन रहे हो तो भोपाल में कथा हो रही है महाराज की। उस समय आपकी कथा भोपाल चल रही थी, विश्वास सारंग जी कथा करवाए थे। कथा भोपाल में चल रही है तो एक बार चले क्यों नहीं जाते? उसी दिन मैंने प्रण कर लिया और भोपाल की एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं उसी समय अपने घर से निकल गया। ट्रेन में बैठा, वहाँ पहुँचा और बाबा की कृपा से मैंने वहाँ बैठकर कथा सुनी। उस दिन मैंने कथा में ऐसा सुन लिया आपके मुंह से कि मैंने प्रण ले लिया कि आज के बाद दारू नहीं पीऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, नशा छोड़ दिया। मुझे क्या मालूम था कि बाबा का सामने बैठकर नशा छोड़ दो या पंडाल में कथा सुन लो तो बाबा इतनी जल्दी सुन लेता है। मेरे बाबा ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी कोई दुकान धंधा पानी नहीं था। मेरे एक बेटे को मैंने दुकान डलवाई भीकन गांव में और बाबा की कृपा से वो दुकान अब हमारी हो गई। कुछ नहीं करता, सब बाबा करता है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज बाबा ने मुझे पत्तल धोने की फैक्ट्री डलवाना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए इतना दे दिया कि मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं। अरे लुटा दिया भंडार और कर दिया माला माल अब मेरी फैक्ट्री की तैयारी हो रही है। मेरा बेटा भी दुकान कर रहा है, मकान कर दिया बाबा ने। कुछ नहीं था, मुझे क्या मालूम था कि पंडाल में बैठ के कथा सुनने का इतना लाभ होता है। ये जिंदगी की मैंने दौलत पाली। शिव तत्व आ जाओ, एक शिव शंभो। भाऊ बोल रहे हैं मेरे बच्चे इतने खुश हो गए कि मैं भगवान शंकर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतना छप्पर फाड़ के बाबा। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जो कुछ दिया उसने दिया। आप और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं हो सकती, आपकी और हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। जो कुछ दिया है मेरे बाबा ने दिया। और आपसे निवेदन करेंगे कि इस कुबरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर शंकर की धरा पर विश्वास लेकर आना, और विश्वास नहीं हो तो इस जमीन पर भले मत आना, आप अपने घर में ही अच्छे हो। विश्वास हो तो, विश्वास हो कि मेरी नौकरी मेरा बाबा लगाएगा और मैं बहुत मेहनत करूंगी, अपार मेहनत, और इतनी मेहनत करूंगी कि मेरा बाबा मेरे काम साथ। एक पत्र है, मीनाक्षी परिया, हरवीर सिंह, मीनाक्षी दहिया और हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मीनाक्षी दहिया, हरवीर सिंह दहिया सोनीपत हरियाणा से, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं।
कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरे भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी बेटी 5-6 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, हमेशा 1-2 नंबर से रह जाती थी। 2023 में आपकी कथा सुनी, मेरी बेटी ने मुझसे कहा कि मां, अब की बार सियोर वाले महाराज के कहने पर मैं डबल मेहनत करूंगी और एक बेलपत्री पर शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर एग्जाम देने जाऊंगी। आखिरी बार एग्जाम दूंगी और बाबा के भरोसे पर दूंगी। कुबेरेश्वर बाबा के भरोसे पर मेरी बेटी ने एक एग्जाम दिया पुलिस का, और आज मेरी बेटी दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर सिलेक्ट हो गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, अच्छा उधर बैठी हैं, ऐसे हाथ हिला दो। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी दाहिया और हरवीर सिंह दहिया, सोनीपत हरियाणा से, आ जाइए एक बेलपत्र। एक विश्वास आपके भीतर जागृत होगा। अगर विश्वास नहीं है तो कुबेरेश्वर धाम मत आओ। आप अपने घर में भले हो, अपने घर में रहो, आराम से वहीं से आनंद लो, और तुम्हारी जिससे मर्जी पड़ जाए उससे जुड़ने का प्रयास करो, मना नहीं। पर अगर विश्वास है और दुनिया में सब दूर से ठोकर पड़ गई हो, तब आखिरी में मेरे कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाकर एक लोटा जल जरूर चढ़ा। आखिरी में कुबेरेश्वर धाम फिर जाओ। क्या देगा, कैसे देगा वो जाने, किस तरह से देगा वो उसके ऊपर निर्भर करता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हनको छड़ना मैं कट्टी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हनको छड़ना मैं कट्टी जावांगी। एक विश्वास के साथ। कल हम जब यहां से जा रहे थे तो एक बेटी ने एक पत्र पकड़ाया, छोटा सा। वो पत्र हम जब कक्ष में लेकर गए तो हमने उसको पढ़ा। वो पत्र को पढ़ा तो उस पत्र में लिखा था, गुरुजी आप जितनी भी चीजें उपाय बताते हो, जितनी भी बातें बताते हो, लोग आपको कोई टोटका कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है, हमको बुरा लगता, आपको नहीं लगता? तो मैं वो बेटी अगर यहां बैठी हो तो मैं उससे निवेदन करूंगा, डॉक्टर दवाई लिखता है, डायरेक्ट पर्चा नहीं पकड़ा देता। डॉक्टर दवाई लिखता है तो ये बोलता है कि ये सुबह खाना, ये शाम को खाना, ये गर्म पानी से खाना, ये दूध से खाना, ये ठंडे पानी से खाना, ये वाली दवाई को पानी में मिलाकर पी लेना, ये दवाई ऐसे खाना, ये दवाई वैसे खाना। डॉक्टर भी अगर दवाई देता है तो दिन रात सुबह शाम पानी कैसे लेना है, दूध से लेना है, पानी से लेना है, ये डॉक्टर भी लिखता है। क्यों लिखता है? क्योंकि डॉक्टर को मालूम है ये दवाई का तरीका ऐसा है। इस दवाई को सुबह खाना है, खाली पेट खाना है, भरे पेट खाना है, ये दवाई रात को खाना है, सोने से पहले खाना है, ये दवाई दूध से खाना है, ये दवाई ऐसे खाना है। डॉक्टर भी उसका तरीका बताता है। अगर सीधे सीधे दवाई खा लोगे तो शरीर में दवाई नहीं लगती, उसको तरीके से लेना पड़ता है। उसी तरह शिव महापुराण में जितनी भी बेलपत्र चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो दुर्वा चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो जल चढ़ाने के उपाय हों, चाहे वो पीपल के पत्ते के उपाय हों, चाहे वो काली मिर्ची के उपाय हों, चाहे वो अरहर दाल के उपाय हों, चाहे वो काली तिल के उपाय हों, चाहे वो कनेर के फूल के उपाय हों, ये
तरीका है जिससे भोलेनाथ हमसे जल्दी प्रसन्न हो जाएं और भोले की कृपा हम पर। मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई कह दे कि महाराज टोटका बताते हैं, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि कोई तो महाराज पृथ्वी पर जन्मा जिसने टोटका बताना चालू करा। तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए। उस बेटी से कहूंगा तुम दुखी नहीं होना कि लोग कहते हैं कि तुमने ये उपाय बता दिया, वो बता दिया। अगर डॉक्टर दवाई देता है तो उसको मालूम है कि रोग कैसे ठीक होगा। उसी तरह अगर कोई सच्चा सद्गुरु होता है तो उसको मालूम होता है कि इसका दुख कैसे मिट सकता है, शिव को कैसे जल चढ़ाना है, कैसे शंकर को रिझाना है, बेलपत्र चढ़ाने का नियम कैसा है, दंडी को रखने का नियम कैसा है, अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा है, गणेश जी का स्थान कौन सा है, भगवान षडानंद कार्तिकेय का स्थान कौन सा है, कितनी शिवरात्रि होती है, शंकर जी की कितनी बेटियां हैं, जया, विशारा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर भगवान के कितने स्वरूप हैं, 11 रुद्रों का वर्णन क्या है, महाकाल का अवतार क्यों हुआ। एक एक संवाद को अगर हमने शिव महापुराण के माध्यम से सुना है तो ये समझ लें कि डॉक्टर जैसे दवाई देता है और वो दवाई सही तरीके से ली जाए। 1-2 दिन भी अगर गैप कर दिया, बेकार तरीके से ले ली, मालूम सुबह की शाम, शाम की सुबह ले ली तो वह असर नहीं करती। उसी तरह शिव महापुराण में मेरे वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखी। 18 पुराण में से एक भी पुराण में वेद व्यास जी ने कोई उपाय नहीं लिखा। उपाय लिखा तो केवल शिव महापुराण में लिखा, क्योंकि शंकर भगवान की अविरल भक्ति से हमें कैसे प्राप्त किया। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में है, पर मृत्यु लोक में तो मेरा देव अधिदेव महादेव है। अपने मृत्यु लोक में रहने वाले देवता को हम कैसे रिझा सकते हैं, अपने महादेव को कैसे हम भज सकते हैं। डॉक्टर अगर दवाई लिख सकता है, डॉक्टर बता सकता है कि सुबह लेना, शाम को लेना, पानी से लेना, गर्म पानी से लेना, ठंडे पानी से लेना, खाली पेट लेना, भरे पेट लेना, तो ये शिव महापुराण की कथा भी बता सकती है कि बेलपत्री को किस तरीके से चढ़ाना, शहद लगाना, बेलपत्री को किस तरह से चढ़ाना, किस तरह से दुर्वा चढ़ाना, किस तरह से शंकर की आराधना करना, किस तरह से शिव को भजना, यह हमें शिव महापुराण की कथा बता सकती है। और अगर सही तरह से डॉक्टर की लिखी हुई दवाई सही तरह से लोगे तो रोग मिट जाएगा। और अगर कुबेर भंडारी की इस पवित्र शिव पुराण को दिल से अच्छे से सुन लिया और उसके तरीके को कर लिया तो तुम सबर जाओ शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे। ये कुछ ये इन्होंने नियम धारण करे होंगे, कुछ करा होगा, भगवान का भजन करा होगा, तो ही तो बाबा सही रास्ते पर चले हो। एक पत्र देख, मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो प्रज्वल भुसारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम प्रज्वल भुसारी है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश की रहवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। 2 साल से लगातार सीए की तैयारी कर रही हूँ, उसके पहले से भी तैयारी कर रही हूँ, पर मेरा सीए क्लियर ही नहीं हो रहा था। बहुत परेशान हो गई। आखिरी में मैंने विचार कर लिया कि अब एग्जाम नहीं देना। तब मेरे माँ ने मुझसे कहा, मेरे परिवार के लोगों ने कहा कि वो सियोर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर एक बार जा और विनती कर। हम लोग बाबा के धाम आए, विनय करा, निवेदन करा। और आपकी कथा कहती है, आपकी कथा में एक ऊर्जा प्रदान करती है, आपकी कथा में एक बल प्रदान करती है। और मैंने मेहनत करना प्रारंभ करा।
चौगनी मेहनत मैंने करी और आपकी एग्जाम देने गई तो उसमें एक बेलपत्री में शहद लगाकर चली गई। बाबा, जो इतने साल से मैं सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से आज मैं 11 जुलाई 2024 को सीए के फाइनल एग्जाम में पास हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो? आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए बेटा। पिता का नाम श्री प्रकाश भुसारी, माता का नाम श्रीमती कविता भुसारी, दादाजी का नाम श्री चंद्रकांत भुसारी, दादी का नाम श्रीमती सुमन भुसारी। पता है C 655 शाहपुरा भोपाल मध्य प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं शिव को प्रणाम करने को, अब इन बच्चों से पूछा जाए और फिर निवेदन कर रहा हूं, एक एक बेटा बेटी से कह रहा हूं, हिम्मत मत हारना। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे प्राइवेट नौकरी के लिए, चाहे सरकारी नौकरी के लिए, चाहे किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे नौकरी के लिए बैठ रहे हो, किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, उससे पहले एक बार मेरे बाबा का स्मरण जरूर करना। शिवालय में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, शंकर को भजना, अपनी मेहनत 4 गुनी करना, और कभी अगर आपको मौका मिल जाए तो एक बार सब दूर अगर धक्के खा लिए हो तो एक बार कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आकर एक लोटा जल चढ़ाकर जरूर करना। मौका मिल जाए उसकी धरा पर एक बार जरूर आना, उसकी चौखट पर एक बार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। डॉक्टर दवाई देता है, उसका तरीका बताता है, तब दवाई हमारे शरीर में लगती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी, भगवान शंकर का चरित्र भी एक एक वर्णन करता है। सफेद आंकड़े की जड़ को बांधना है। बहुत सारे पत्र हैं, ये पत्र तो इतने हैं कि हम पढ़ नहीं पाए, और नीचे रखें वो अलग है। इतना पत्रों का ढेर लगा, और इसमें इतने पत्र हैं संतान वाले, किसी को 5 साल में, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में, किसी को 12 साल में, किसी को 10 साल में, किसी को 11 साल में, किसी को 2 साल में, जिसको संतान नहीं हो रही थी, सारे प्रयास कर लिए। तो वो इतने पत्र हैं संतान के, और इतने जो अपने अपने बच्चों को लेकर आई है ना, जिनके संतान कुबेर भंडारी ने दी है, जरा अपने अपने बच्चों को लेकर जरा खड़ी हो जाना, क्योंकि इतने पत्र हम पढ़ नहीं पाएंगे। जो अपने बच्चे को लेकर आई है, कुबेर भंडारी ने जिसको दिया, अपनी अपनी औलाद जिसको कुबेर भंडारी ने कुबेरेश्वर धाम से दी है, वो लेकर खड़ी हो जाओ जरा। जहां पर भी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। अब तुम विनय, जितने को बच्चे दिए हैं कुबेर भंडारी ने, इनको ऊपर आने दे लाइन से। आप अपने बच्चों, क्योंकि इतने पत्र हम नहीं पढ़ पाएंगे आपके संतान के, तो निवेदन है आप अपने बच्चों को लाते जाएंगे, छुआते जाएंगे, हम उतारते जाएंगे। जिसको कुबेरेश्वर महादेव ने दिया है, और उसको बताना भी है कि कितने साल में कितने बाबा की कृपा से मिला। अब जरा देखो इस पंडाल की रोना, जिसको बाबा ने दिया, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। जिसको बाबा ने दिया, और खाली नहीं भेजा मेरे कुबेर भंडारी ने, पंडाल भरा पड़ा हुआ है, मेरा बाबा खाली नहीं भेजा, झोलियां भर कर भेज। इतने पत्र हम संतान के नहीं पढ़ते। आ जाओ, अब थोड़ा आज कथा यही देख लें अपन, मेरे कुबेरेश्वर बाबा की कृपा की। आज कथा में अपन यही दर्शन कर लें। लिया, दोनों को लिया। कितने साल? 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं, जरा दर्शन करिए। 18 साल बाद जुड़मा हुए हैं, एक का नाम श्री, एक का नाम शिवाय, 2 बच्चे 18 साल बाद। ताली बजाते जाओ। 18 साल बाद हुआ। आज
आज यही दर्शन करना अपन को कुबरेश्वर बाबा की धरा पे। आन दो, आते जाओ। आप लोग दर्शन करते रहना, कोई खड़े मत होना, बैठे रहो। तीन लड़की थी, लड़का नहीं था और बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सत्रह साल बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। 17 वर्ष के बाद। सत्रह वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। तीन वर्ष के बाद जोरदार ताली बजाएं। जोरदार ताली बजाएं। डॉक्टरों का इलाज के हिसाब से संतान का सुख नहीं, पर बाबा ने दिया। ये बच्चा इतना बीमार हो गया था कि आईसीयू में पटक दिया गया था, एक संतान, और बाबा की कृपा से वापिस आया। जोरदार ताली बजाएं। 12 वर्ष के बाद हुआ है, और 12 वर्ष के बाद बाबा ने इसको स्वस्थ, इसको एक बीमारी थी पर बाबा ने वो भी सिद्ध कर दी। अब आधे लोगों को बाद में, जल्दी आ जाओ, आधे लोग आगे बिठा लो, विनय आधे लोगों को आगे बिठा लो और इन लोगों को बाद में। ये 12 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। आठ वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, बाकी के लोगों को रोक दो, अब थोड़ी देर के बाद उधर रोक दो। 5 वर्ष के बाद, डॉक्टर ने इस बच्चे को मंद बुद्धि बता दिया था गर्भ में कि ये बच्चा मंद बुद्धि होगा, हाथ पैर से विकलांग होगा, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हुआ। एक बार जोरदार ताली। 5 वर्ष के बाद हुआ है, जोरदार ताली। छह वर्ष के बाद
जोरदार ताली बजाएं। चार वर्ष के बाद नौ वर्ष के बाद बाकी के सब रोक दो, अब विराम पर बुलवाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर हार ये सब बाबा की फुलवारी है जो सबने आस छोड़ दी थी। एक बार कैमरामैनों से निवेदन है कि इतनी फुलवारी का दर्शन करा तो अभी बाकी की ओर रह गए, ये तो हम लोग थोड़े बुलाएं। बैठ जाओ वहीं पर, नीचे बैठ जाओ, अभी कथा के बाद वापस बुला लेंगे सबको। ये बाबा की फुलवारी है। अरे लुटा दिया कर दिया लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, लुटा दिया, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल। दोनों हाथों से लुटा दिया, लुटा दिया, ओ लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया जो जैसी भावना, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वैसा ही वो फल पाया, बाहर वाले भी माला माल काशी वाले ने, कर दिया कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार
वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने हो दोनों हाथों से बड़े प्रेम से
माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर अपने स्थान पर बैठकर बाबा से आज विराम का दिन है। कोई भी खड़े खड़े मत बोलना, क्योंकि कंकर शंकर की धरा है। जहां जगह मिल जाए, जिस स्थान पर हो, मेरी माताओं से भी निवेदन है, आपके पास में थोड़ी बहुत भी जगह हो तो दूसरे को बिठा लो। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर, खड़े होकर नहीं बोलना है। आज विराम का दिवस है, थोड़ी देर में कथा विराम होने वाली है, इसलिए दिल से बाबा से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठ कर बोलो। माताओं से निवेदन है, अपने आसपास में थोड़ा थोड़ा खसक कर, जिसके पास जगह नहीं उसको भी बिठा लो। क्या पता आपके कारण किसी की झोली खुशियों से भरा जाए, इसलिए बैठकर दिल से बाबा से प्रार्थना। वो कृपा बरसाए, करुणा बरसाए, अमृत बरसाए और नित्य अपनी कृपा बरसाता। जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और बैठकर प्रार्थना करो। जो माताएं बच्चों को लेके खड़ी हैं वो भी बैठ जाएं। आपको मौका मिलेगा यहां लाने का, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जहां पीछे वालों को भी निवेदन है, जहां मौका मिले वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए। सब साथ में बोलेंगे। कहते हैं विराम का जो दिन होता है, मेहमान जैसे जाते हैं तो कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा बाबा भी तुम्हारी भक्ति और भजन में आनंद कराता हुआ खूब देकर जाए। भाव से निवेदन करिए। श्री शिवा नमस्तु, 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 श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव से अपने मन की बात
दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, देवाधिदेव महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाला कुबेरेश्वर बाबा, सबकी झोली भरने वाला झोली भर। शिव तत्व कहता है वो घड़दानी का पवित्र कथा कहती है। एक विश्वास के साथ में अपने जीवन को जियो, अविरल भक्ति के साथ अपने जीवन को जियो। एक बार माता पार्वती जी भगवान शिव जी के साथ में विराजमान है। मां पार्वती जी भगवान शंकर के साथ में विराजित हैं और भगवान शिव ओगढ़दानी देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए लेकर गए और भगवान शिव पार्वती जी को जब काशी भ्रमण के लिए लेकर गए हैं, काशी जब भ्रमण के लिए जाने लगे हैं, तो भगवान देवाधिदेव महादेव काशी जब भ्रमण के लिए लेकर गए और बड़े आनंद के साथ में भगवान शिव पार्वती जी को काशी का भ्रमण कराते कराते मां गंगा के घाट पर लेकर जाते हैं। काशी का भ्रमण कराते कराते जब गंगा जी के घाट पर पहुंचे और गंगा जी के घाट पर पहुंचते ही, मां गंगा के तट पर पहुंचते ही मां गंगा का माता पार्वती जी ने दर्शन किया। बोल गंगा महारानी की। पार्वती जी ने जैसे ही गंगा जी का दर्शन किया, दर्शन करते से ही भगवान बोल, मां गंगा का दर्शन करते हुए माता पार्वती जी ने भगवान शिव से मां गंगा की लहरों को देखते हुए, मां गंगा का दर्शन करते हुए, मां गंगा के जल का दर्शन करते हुए कुछ प्रश्न मां कर कुछ प्रश्न। और कुछ प्रश्न मां गंगा के घाट पर, मां गंगा के तट पर माता पार्वती जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से करे। जो गंगा के जल को देखा, और गंगा के जल को देखकर पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से, हे प्रभु स्वामी करुणा सागर, करुणा करने वाले हे देवाधिदेव महादेव, हे भगवान शिव, मेरा निवेदन आपसे, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए, मेरा मन का संशय समाप्त कर दीजिए। क्या संशय है तुम्हारा? संशय क्या है तुम्हारा? तो पार्वती जी कहती है मेरा पहला संशय है, मान लो कि कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं आए, मान लो कोई गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, मां गंगा के घाट पर नहीं पहुंचा, गंगा जल का स्नान करने के लिए नहीं पहुंचा, गंगा स्नान के लिए कोई नहीं पहुंचा, तो हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, मान लो अगर गंगा के जल का स्नान करने नहीं पहुंचा तो वो जीव जो गंगा जल तक नहीं पहुंचा है, गंगा के घाट तक नहीं पहुंचा, उस जीव का कल्याण कैसे हो? हमने एक बात आप लोगों को पहले कथा में कही थी, आज फिर कह रहे, अपने स्मरण में रखिएगा उस बात को, कि आप जब भगवान देवाधिदेव महादेव को सावन के महीने में जल चढ़ाने के लिए जाएं, आप जब देवाधिदेव महादेव को श्रावण के महीने में जल चढ़ाने के लिए पहुंचे, तब कभी कभी मन में ऐसा विचार कर लिया करो कि मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, मैं सोमेश्वर में जल चढ़ा रही हूं, मैं भीमाशंकर में जल चढ़ा रही हूं, मैं मल्लिकार्जुन में जल चढ़ा रही हूं।
जब हम ये विचार कर कर जल चढ़ाएंगे कि आज मैं काशी में जल चढ़ा रही हूं, भगवान विश्वनाथ को जल चढ़ा रही हूं, तो जो जल आपने चढ़ाया है विश्वनाथ को वो गंगा जल की तरह हो जाएगा, और वो जल का आचमन जब आप करेंगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप आपको प्राप्त होगा। आप ये विश्वास के साथ, आप एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ भगवान शिव को जल चढ़ाएं। और बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार तू। ये बच्चों को लेके जो माएं खड़ी हैं इनको यहाँ बिठा दो, आगे बिठा दो। केवल माता माता को जो बच्चे को लेके खड़ी हैं, बाकी के किसी को नहीं, आराम से बिठा दो। और जो लोग जहाँ बैठे हैं वहीं पर बैठे हैं। अभी जब आखिरी में हम बुलाएंगे तब आप लोग आए, अभी नहीं आना है आपको, आप लोग वहीं जहाँ बैठे हो वहीं बैठे हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार। क्या ना दे वो शिव, सब कुछ शिव देने वाला। सब पार्वती जी का प्रश्न है, मान लो अगर कोई गंगा जी के घाट पर नहीं पहुंच पाया, कोई गंगा जी के द्वार पर नहीं पहुंच पाया, तो जीव का कल्याण कैसे हो? तो भगवान देवादिदेव महादेव कहते हैं, जो मेरे देवालय शिवालय में हर हर महादेव कहता है, गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर देती है। हर 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 महादेव कहने वाले के लिए गंगा वहीं पहुंचकर उसको मुक्त कर दे। गंगा पहुंच, और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरे भोले मैंने पुकारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। पार्वती जी ने कहा, मेरे भीतर के कुछ प्रश्न हैं जो मुझे संशय मिटाना है। एक प्रश्न का उत्तर दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने फिर रख दिया, दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी फिर रख दिया, और दूसरा प्रश्न माता पार्वती जी ने जो रखा, भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, प्रभु काशी मोक्ष नगरी है, काशी अभी मुक्त नगरी, मोक्ष नगरी,
काशी मोक्ष नगरी है। हे प्रभु, हे नाथ, हे करुणा सागर, दया सागर, कृपालु दयालु दाता, काशी मोक्ष नगरी है। और मान लो संसार का मनुष्य यदि काशी तक भी ना पहुंच पाए तो उस जीव का कल्याण, उसकी मुक्ति कैसे? तो कहा संसार में रहने वाला मनुष्य यदि 5 बार, 7 बार, 2 बार, 1 बार काशी काशी ही बोल लेता है तो जीव की मुक्ति निश्चित हो जाती है, केवल काशी बोलना। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के नाम में तो बल है, भगवान के नाम में तो